जय श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूँ केदारनाथ से। आज है 24 मई और अभी टाइम है शाम के 6 बजे। और आज लेट ब्लॉग क्यों शूट कर रहा हूँ, इसके पीछे वजह यह है कि सुबह से ही यहाँ नेटवर्क नहीं थी, लाइट भी थोड़ा मेरे कैम्प में नहीं थी, जिसकी वजह से फ़ोन भी चार्ज नहीं था। और फिर आज मैं कहीं गया भी नहीं ज़्यादातर, क्योंकि कल बहुत थक गया था। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा शाम को एक वीडियो बनाकर आपको कुछ जानकारी अपडेट वगैरह दे दूं केदारनाथ यात्रा के बारे में। और अब तो पंच केदार की यात्रा भी शुरू हो चुकी है, तो उसके बारे में भी थोड़ा आपको जानकारी देनी थी। लेकिन उससे पहले आप देखिए थोड़ा यहाँ का वेदर। तो अभी शाम के 6 बज रही हैं, तो अभी यहाँ का वेदर बिल्कुल शांत है और ऊपर मेरु सुमेरु पर्वत बड़े शांत से चमक रहे हैं। और अगर आप यहाँ की खूबसूरती भी देखें तो बहुत ही शानदार यहाँ दिखता है। बाकी कुछ दिनों पहले यहाँ पर पूरी बर्फ़ थी और अभी बिल्कुल ये साफ़ हो चुकी है बर्फ़। तो अब जैसे दिन के वक्त पे तो यहाँ अब अच्छी खासी धूप हो रही है। आज थोड़ा 3 बजे के करीब यहाँ पर थोड़ा बारिश हुई थी, लेकिन अभी तो मौसम बिल्कुल ठीक है और ठंडा भी थोड़ा बढ़ जाता है शाम के टाइम पर। और जब जुलाई के बाद अगस्त आता है तो उस महीने में थोड़ा ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है और जुलाई के टाइम पे थोड़ा बारिश ज़्यादा होती है। अगर आप देखें तो ये हैं भाई मेरे कैंप जो कि आप लोग बुक करते हैं। ये है 4 पर्सन कैंप, तो ये हैं 3 पर्सन और ये वाले कैंप, तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। और थोड़ा लोगों के मन में डाउट आजकल ये है कि भाई हमारी यात्रा के लिए पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि पंजीकरण अब ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन के स्लॉट सारे फुल हो चुके हैं। तो इसलिए आप अपने पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपका ऑफलाइन पंजीकरण हरिद्वार में बन जाएगा, या फिर आपका ऑफलाइन पंजीकरण यहाँ भी हो जाएगा धाम में। और उसी के बगल पे आपको दिया जाता है टोकन। तो टोकन सिस्टम अगर जिसको समझ नहीं आता है तो आपको थोड़ा एक बात बता दूं कि टोकन सिस्टम मतलब होता है कि आपको एक फ़िक्स टाइम दिया जाता है जिसके अंदर में आपको दर्शन करने हैं। लेकिन प्रेजेंट में अगर मैं सच बात कहूं तो वो टोकन सिस्टम कोई वर्क नहीं कर रहा है। इसमें प्रशासन का दोष है और यहाँ का सिस्टम का दोष है, मैनेजमेंट टीम की दोष है, क्योंकि प्रॉपर काम इसलिए भी नहीं कर रहा है क्योंकि कोई लोग जल्दी आ रहे, कोई लेट आ रहे, तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। और बहुत सारे ये भी मैंने ये बात सुनी है कि यहाँ के लोग पैसों में टिकट बेच रहे हैं। तो आप ऐसे ना करें भाई, खुद जाए और खुद ख़रीदें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और उतना भी दूर नहीं है। तो आप बिल्कुल ये काम कर सकते हैं। बाकी जब आप हरिद्वार से आते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न बैठता है कि हमें बस मिलेगी, टैक्सी मिलेगी या फिर क्या मिलेगा। तो देखिए, आप बस में आएंगे तो आपका खर्चा थोड़ा कम लगेगा, लेकिन बस प्रॉपर रुकती नहीं है। उनके प्रॉपर एक स्टेशन होते हैं, वहीं पर वो रुकते हैं। तो बस आपके अनुसार नहीं चलेगी, लेकिन उसका किराया 500 रुपये है। और अगर आप टैक्सी वगैरह लेते हैं तो वो कम से कम 800-900 रुपये चार्ज लेगा। और वो भी कहीं कहीं पे ही रुक पाएगी जहाँ पर सभी यात्री बोले कि यहाँ पर रुकना है, ठीक है ना। और फिर एक होती है कि बुक करना, गाड़ी बुक करना। तो गाड़ी बुक का ये होता है कि जहाँ पर आप बोलेंगे वो वहाँ पर रुकेगा, ठीक है। तो अगर आप 2 दाम करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको गाड़ी ही बुक करनी चाहिए, क्योंकि इससे ये होगा कि हरिद्वार से यहाँ आते वक्त बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको जाना चाहिए और फ़ोटो क्लिक करनी चाहिए याद के तौर पर। तो आप वहाँ पर गाड़ी रोक सकते हैं। अगर आपका बजट है तो आपको गाड़ी बुक करनी ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और अगर आप चाहे तो मेरी गाड़ी भी बुक कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है और आपको सारी डिटेल मिल जाएगी भाई। बाकी आप कॉल ना करें, क्योंकि कॉल बहुत आती हैं तो जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि कल मेरा जन्मदिन था 23 को, तो भाई साहब बहुत सारे कॉल आए, बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे कमेंट्स से बहुत सारे लोगों ने मुझे मेंशन किया था। तो थोड़ा सा चलो ये तो अच्छा है कि आपका प्यार है, मुझे अच्छा लगा। लेकिन कॉल में दिक्कत ये होती ना कि फिर किस किस की कॉल उठाओ, इसलिए मैसेज अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। फिर आप जब हरिद्वार से सोनप्रयाग आते हैं तो सोनप्रयाग में आपको 50 रुपये पे करके गौरीकुंड आना पड़ता है, ठीक है। 50 ही है, बहुत पहले से 50 रुपये चार्ज। बहुत लोग ये बोलते हैं कि ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि रास्ते में इतना जाम लगता है कि जो गाड़ी वाला है ना उसको अपनी क्लच प्लेट भी कभी कभी जलानी पड़ती है, क्योंकि गियर चलते पहले में चलती है गाड़ी, है ना। तो फिर वहाँ से पैदल ट्रैक शुरू होता है सीधे ऊपर केदारनाथ धाम के लिए, जो कि है 22 किलोमीटर,
नहीं 22 किलोमीटर नहीं है, 17 किलोमीटर है, लेकिन लगता 22 किलोमीटर है, ऐसा मुझे भी लगा था। तो गवर्नमेंट या फिर मैप के हिसाब से 17 किलोमीटर ही है। ओके, फिर आप जब केदारनाथ आते हो तो सबसे पहले 1 किलोमीटर पहले मेरा कैंप आता है, जहाँ का नाम है बेस कैंप। ठीक है, अगर आप मैप पर केदार का अनुराग भी सर्च करेंगे तो भी मैप आपको पूरा दिखा देगा कि मेरे कैंप या कैंटीन कहाँ पर है। तो अगर आपकी बुकिंग मेरे पास होती है तो आप गूगल मैप पर ज़रूर ये सर्च करें केदार का अनुराग कैंप्स, है ना। और अगर ना भी है तब भी अगर आपको चाय वाय पीनी हो, मुझसे मिलना हो, तो आप ये ज़रूर सर्च करिएगा, फिर हम आपसे मिल जाएंगे। बाकी हरिद्वार से केदारनाथ का खर्चा कितना आएगा, तो मेरे हिसाब से 8-9 हज़ार में आपकी केदारनाथ तक की यात्रा हो जाएगी। और इस बार थोड़ा महंगाई ज़्यादा है, जैसे पिछले साल 200 रुपये की प्लेट थी, तो इस बार 250 प्लेट हो चुकी है। और इसकी वजह यह है कि इस बार घोड़े खच्चर जो पिछले साल तक 1500 के आते थे, इस बार वो आए पूरे 2500 या 3000 के बीच में। तो महंगाई होना थोड़ा कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी वीआईपी दर्शन और स्पेशल पूजा को लेकर आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि वीआईपी दर्शन क्या होता है, स्पेशल पूजा क्या होती है। तो स्पेशल पूजा होती है रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक, और 5500 की पर्ची कटती है 5 लोगों के लिए। और वीआईपी पूजा होती है दिन के टाइम पर, जो कि 1200 या 1500 की पर्ची कटती है। और लिमिट स्लॉट होते हैं, 100 स्लॉट हैं भाई। तो अगर आप जल्दी जाते हैं तो आपको स्लॉट मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको वो भी नहीं मिलेगा। और ऑनलाइन अगर आप टिकट करते हैं मतलब पूजा की, तो आपको वो मिल सकती है अगर स्लॉट होंगे तो। ठीक है, तो वीआईपी और स्पेशल पूजा में बहुत अंतर है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक होती है रात को, एक होती है दिन को। बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई मंदिर के बगल में होटलों का क्या प्राइस चल रहा है, तो जितना मुझे पता है कि 2000 पर बेड का वहाँ पर चार्ज है होटलों का। तो आप चाहे तो वहाँ पर भी होटल बुक कर सकते हैं। और कैंप का 500 रुपये पर पर्सन है, वो तो आपको सबको पता है ना। और एक बात बता दूं कि कुछ लोग यहाँ पर आए थे कल परसों, मुझे नहीं पता कब, उन्होंने बोला कि अनुराग भाई आप 500 रुपये ले रहे, बाकी तो 300 या 400 ले रहे। तो आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि 500 से कम में कैंप नहीं है, लेकिन मेरे कैंप 500 रुपये ही हैं, चाहे आप मतलब ऑफलाइन हो चाहे आप ऑनलाइन हो। फिर आके मेरे को ऐसा मत बोल देना कि भाई तुमने ऐसा ऐसा बोला है ना। 500 रुपये फिक्स है। अगर आपका अच्छा खासा है कि हाँ हमें जाना ही जाना है, अगर आपको मतलब फैसिलिटी चाहिए, तो आप कैंप ज़रूर बुक करें। बाकी भाई बजट थोड़ा कम है तो आप दूसरे कैंप भी बुक कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन मिलके ज़रूर जाइएगा। और अभी का वेदर थोड़ा रात का होने वाला है, तो हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेश्चन है, तो ज़रूर आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगा कि अब वैसे तो घोड़े खच्चर पालकी कंडी वगैरह सब शुरू हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को लाने से अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पर मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है, ठंडा मौसम हो जाता है, और इसमें बच्चे थोड़ा दिक्कत करने लगते हैं। और कैंप में भले मैं हीटर भी देता हूँ, लेकिन हीटर भी सेफ़ नहीं है भाई, क्योंकि परसों ही हुआ क्या कि एक अंकल की आदत हो गई, और इसकी वजह यह है कि उन्होंने हीटर ज़्यादा यूज किया। ठीक है, तो हीटर मैं दे दूंगा, लेकिन यूज करना सेफ़ नहीं है, तो बच्चों को लाने से अवॉइड करें। और बहुत लोग बोल रहे थे कि घोड़े खच्चरों का प्राइस कितना है, तो वैसे ही जो ये पौनी होती है, कंडी वगैरह होती है, वो वेट के हिसाब से लेते हैं, और घोड़े 3500 से शुरू हैं भाई इस बार, है ना। तो आप घोड़े खच्चर पालके वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार तो आपको पैदल आना ही चाहिए। बाकी अगर आपका ये पहली बार है केदारनाथ यात्रा, तो वीडियो देखकर आए और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, और पेज का नाम है केदार का अनुराग, जहाँ मैं डालता हूँ हर रोज़ की एक नई वीडियो, यहाँ की अपडेट्स, यहाँ की जानकारियाँ, यहाँ के मौसम, और कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूरी चीज़ें। तो फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री केदार।